ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में राजा दृढ़धनवा का तप और स्वर्ग गमन तथा एक वानर के उद्धार की अद्भुत कथा का वर्णन है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और पुण्य कर्म किस प्रकार घोर पापी को भी मोक्ष दिला सकते हैं। वाल्मीकि मुनि के उद्यापन विधि बताने के बाद राजा दृढ़धनवा ने अपनी पत्नी के साथ मुनि का पूजन किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया और संध्या वंदन के लिए सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। महल लौटकर राजा ने रानी गुण सुंदरी से कहा कि लोभ, मोह और राग द्वेष से भरे इस संसार में मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। उन्होंने ध्रुव पद की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वन जाने का निश्चय किया। रानी गुण सुंदरी ने भी पति के साथ चलने का विनम्र आग्रह किया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा और रानी ने हिमालय के पास गंगा तट पर पुरुषोत्तम मास में कठिन व्रत किया, निराहार रहकर और श्री कृष्ण का स्मरण करके। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर भगवान के गण एक सुंदर विमान लेकर आए। उस विमान पर चढ़कर राजा और रानी सुंदर दिव्य देह धारण करके गौलोक की ओर प्रस्थान कर गए। केरल देश में चित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत लोभी और कंजूस था। उसने जीवन भर कोई दान पुण्य नहीं किया, यहाँ तक कि पितरों का तर्पण भी नहीं किया। उसने अपने माली मित्र के बगीचे में रहने की अनुमति ली, लेकिन बाद में उसका विश्वास तोड़कर पूरी बाड़ी पर कब्जा कर लिया और फल बेचकर धन बटोरने लगा। 87 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई और उसे अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी नसीब नहीं हुई। यमराज के दूत उसे ले गए और चित्रगुप्त ने उसके विश्वासघात व पापों का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज ने क्रोधित होकर उसे 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहने का श्राप दिया। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा कि वह पापी बंदर फिर कैसे मुक्त हुआ। श्री नारायण ने समझाया कि जो पुरुषोत्तम मास में उपवास, दान, स्नान और जप करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भले ही वह बंदर दुष्ट था, लेकिन उसने पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही सही 3 दिन स्नान किया, जिसके कारण उसे दिव्य देह प्राप्त हुई। मित्रों, यह अध्याय हमें संदेश देता है कि छल कपट से दूर रहें और पुरुषोत्तम मास में भक्ति व दान पुण्य अवश्य करें।